दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोली है और ये लड़की इंग्लैंड के एक अनाथालय में रहती है। फिर ये लड़की अपनी प्रिंसिपल मिस एंडरसन द्वारा उसके साथ किए गए कठोर व्यवहार के बारे में हमें बताती है। प्रिंसिपल ने उसके जीवन को नर्क की तरह बना दिया है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिस एंडरसन अपने स्कूल के बच्चों को खेलने, मौज मस्ती करने और यहाँ तक कि अतिरिक्त खाना खाने के लिए भी मना करती है और साथ ही साथ लड़कियों को प्राचीन किताबें पढ़ने के लिए भी मना किया गया है। लेकिन मोली अक्सर एक कपड़े धोने के रूम में छुपकर पढ़ाई किया करती थी। एक दिन उसका दोस्त रॉकी एक आइडिया लेकर उसके पास आता है और कहता है कि वो सबसे छुपकर खाना लेने के लिए रसोई में घुस जाएंगे। मोली भी एक निडर स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो भी इस प्लान में शामिल हो जाती है। फिर वे कुछ खाना चुरा लेते हैं और उसे अन्य बच्चों के साथ बांट लेते हैं। लेकिन उनका मजा तब खराब हो जाता है जब मिस एंडरसन वहाँ आ जाती है और इस काम के लिए उन पर चिल्लाने लगती है। लेकिन बेचारी मोली बहादुरी दिखाते हुए पूरा दोष अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि खाना चुराने का प्लान उसका ही था, जिस वजह से एंडरसन सबसे ज्यादा उसे ही डांटती है और सजा के रूप में उसे एक हफ्ते के लिए बाथरूम साफ करने का काम देती है। उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी एक सप्ताह के लिए बिना रोटी के केवल मछली का सूप ही पीने की सजा मिलती है। फिर अगली सुबह नाश्ते के समय मोली एक सिंगिंग कंपटीशन के पोस्टर को देखती है और रॉकी से कहती है कि तुम्हें इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। लेकिन पास में बैठी हेजल नाम की लड़की उनका मजाक उड़ाती है और मोली को एक रिजेक्टेड बच्चा भी बोल देती है। फिर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है, लेकिन जल्द ही एंडरसन आ जाती है और जैसे ही उसे मोली के हाथ में वही पोस्टर दिखाई देता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो दोबारा उसे सभी के कपड़े धोने की सजा देती है। उसके बाद मोली काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। लेकिन मोली को उदास देखकर अनाथालय की केयरटेकर उसे तसल्ली देती है। फिर मोली उसको बताती है कि वो एक अबनॉर्मल लड़की है और उसके माता पिता उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हालांकि केयरटेकर मिस ट्रिंकलबरी उसे तसल्ली देती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत प्यार करते थे। फिर वो कहती है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ा था। ये सुनकर मोली को काफी अच्छा महसूस होता है और वो केयरटेकर का धन्यवाद करती है। अगली सुबह मोली शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ उसे पढ़ने के लिए एक कंफर्टेबल जगह मिल जाती है। फिर वो अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही समय बाद नोकमैन नाम का एक व्यक्ति वहाँ आता है और लाइब्रेरियन से हिप्नोसिस पर एक किताब के बारे में पूछता है। लेकिन लाइब्रेरियन कहती है कि ऐसी कोई भी किताब यहाँ नहीं है। फिर वो उस पर प्रेशर डालने लगता है। इधर मोली को सही किताब मिल जाती है और वो उस किताब को पढ़ने के लिए जैसे ही ओपन करती है तो उसके चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ती है। उधर नौकामैन खुद किताब ढूंढने का फैसला कर लेता है और लाइब्रेरी में घुस जाता है। फिर वो जैसे ही उस किताब को मोली के पास देखता है तो वो उसे उस किताब को वापस देने के लिए कहता है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, मोली वहाँ से भाग जाती है। फिर वो कुछ दूर तक उसका पीछा भी करता है, लेकिन जल्द ही वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। फिर वो पूछताछ करने के लिए पास में ही बैठी एक बूढ़ी महिला के पास जाता है। फिर उसे पता चलता है कि मोली पास में ही एक अनाथालय में रहती है। इधर मोली अनाथालय में सुरक्षित वापस आ जाती है और उसी कपड़े धोने वाले रूम में छिपकर उस किताब को पढ़ने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि लोगों को कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है और उनसे अपनी मर्जी का काम कैसे करवाया जाता है। फिर मोली एक्साइटेड होकर एंडरसन के भौंकते हुए कुत्ते के पास जाती है और किताब में लिखी हुई बातों को फॉलो करती है। फिर अचानक उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और साथ ही साथ कुत्ते की भी। फिर वो कुत्ते से कहती है कि अब वो नहीं भौंकेगा। फिर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि मैजिक तो खत्म हो गया है, लेकिन पेचूला अब बिल्कुल शांत और मिलनसार स्वभाव का बन चुका है। थोड़ी देर बाद रॉकी उस कमरे में आता है, लेकिन वो परेशान लग रहा था क्योंकि मोली ने उसे सिंगिंग में प्रैक्टिस करने के लिए उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। इसीलिए मोली रॉकी से माफी मांगती है और उससे प्रॉमिस करती है कि अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। फिर रॉकी मोली को दोबारा मछली का सूप खाने के बारे में कंप्लेंट करते हुए डिनर पर इनवाइट करता है और ये बात सुनकर मोली के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो कुक एडेना के पास जाती है और उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो उसे टेस्टी खाना तैयार करने के लिए कहती है। मोली के ऑर्डर को फॉलो करते हुए एडेना पूरे के पूरे अनाथालय में खुशी खुशी खाना बांटने लगती है। लेकिन मिस एंडरसन वहां आ जाती है और वो तुरंत ही कुक को सूप की जगह टेस्टी भोजन बांटने के लिए डांटती है। लेकिन कुक कहती है कि बच्चे ऐसा भोजन करने के वास्तविक हकदार हैं और ये बात सुनकर एंडरसन अपनी बात बदल देती है और अनाउंसमेंट करती है कि इस वीकेंड में एक कपल नए बच्चों में से किसी को अडॉप्ट करने के लिए आ रहा है और वो इस बार रॉकी को भेजना चाहती है। ये सुनकर बेचारी मोली अंदर से टूट जाती है
क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को अलग होते हुए नहीं देख सकती थी। फिर उसी शाम केयर टेकर मिस एंडरसन से मिलती है और उसे याद दिलाती है कि तुमने दोनों बच्चों रॉकी और मॉली को एक साथ एक ही परिवार में भेजने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एंडरसन को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। फिर वो केयर टेकर को उसके काम में इंटरफेयर ना करने के लिए कहती है, लेकिन केयर टेकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें बच्चों के भविष्य से नहीं खेलने दूंगी, और वो धमकी देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे सभी गलत व्यवहार के बारे में ऊपर शिकायत करूंगी। जिस वजह से एंडरसन डर जाती है क्योंकि उसने इस अनाथालय के पीछे बहुत ही गलत काम किए हुए थे। इधर लाइब्रेरी वाला नौकामैन हमें अपनी माँ से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि वो एक बैंक लूटने जा रहा है, जिससे पता चलता है कि उसकी माँ भी एक चोर है, लेकिन वो उसे अभी केवल छोटी छोटी चोरियां करने की सलाह देती है। लेकिन नौकामैन इस बात पर जोर देता है कि वो हिप्नोटाइज करने वाली बुक की हेल्प से इस चोरी को आसानी से कर सकता है, और वो अपनी माँ को मॉली के बारे में भी बताता है और दावा करता है कि मैं किसी न किसी तरह से उस किताब को वापस हासिल कर लूंगा। फिर अगली सुबह नौकामैन जॉब की तलाश का बहाना करते हुए उसी अनाथालय में पहुंच जाता है। फिर एंडरसन भी उसे तुरंत सीवर की सफाई का काम सौंप देती है। बिना मर्जी होते हुए भी नौकामैन को वो काम करना पड़ता है। तभी उसी रात मॉली उस पूरी की पूरी किताब को पढ़ लेती है और हिप्नोटाइज के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेती है। इधर एंडरसन केयर टेकर से छुटकारा पाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाती है, जिसमें वो केयर टेकर से एक कुर्सी पर चढ़कर एक बल्ब ठीक करने की हेल्प मांगती है। फिर केयर टेकर उसकी खुशी खुशी हेल्प करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बल्ब ठीक करने के लिए उस कुर्सी पर चढ़ती है तो एंडरसन उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और फिर उसे काफी समय के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। फिर अगले दिन कंपटीशन में जाते समय रॉकी मॉली को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि उसे घबराहट महसूस ना हो, लेकिन मॉली उसे पहले जाने के लिए कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी से जल्दी वहां आ जाएगी। फिर जब रॉकी वहां से चला जाता है तो मॉली एंडरसन के ऑफिस में जाती है और उसके ड्रेसिंग स्टाइल की तारीफ करने लगती है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद मॉली एंडरसन की आंखों में आंखें डालकर उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो उसे कहती है कि अब से वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। इसके अतिरिक्त वो रॉकी की जगह हेजल को उस कपल के साथ भेजने का ऑर्डर देती है। हिप्नोटाइज होने की वजह से एंडरसन तुरंत उसकी बात मान जाती है। इधर बेचारा रॉकी कंपटीशन में मॉली का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं जाती तो वो बेचारा उदास होते हुए स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए चला जाता है, लेकिन जल्द ही वो नर्वस होने लगता है, जिससे वो अपनी सिंगिंग भी पूरी नहीं कर पाता। फिर बाद में मॉली वहां आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शो खत्म हो चुका था और रॉकी भी वहां से जा चुका था। अगले सीन में वही कपल किसी बच्चे को गोद लेने के लिए अनाथालय में आता है। मिस एंडरसन उनका वेलकम करती है और हेजल और 2 अन्य बच्चों को उनके सामने पेश करती है। फिर जब वो कपल अपने ऑप्शन पर विचार करता है तब रॉकी वहां आ जाता है। रॉकी को देखकर वो उसे पसंद कर लेते हैं और उसको ही गोद लेने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब मॉली अनाथालय में वापस लौटती है तो वो देखती है कि रॉकी अपने नए माता पिता के साथ उसे छोड़कर जा रहा है। फिर उसे पता चलता है कि वो उसे दूर लंदन में अपने घर ले जा रहे हैं। फिर मॉली भागते हुए उनकी कार के पास जाती है और खिड़की में से रॉकी को उनके साथ न जाने के लिए कहती है, लेकिन गुस्से की वजह से रॉकी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर उसके बाद बच्चों में से एक लड़की मॉली के पास आती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। फिर वो लड़की मॉली को बताती है कि कंपटीशन के दौरान रॉकी बहुत परेशान था क्योंकि तुमने अपना वादा तोड़ दिया था, तुम कंपटीशन में नहीं आई। इतना सब सुनकर मॉली खुद लंदन जाकर रॉकी को वापस लाने का डिसीजन लेती है। फिर वो अपना सामान पैक करती है और रॉकी का एड्रेस जानने के लिए एंडरसन के ऑफिस में जाती है, लेकिन ठीक उसी समय नौकामैन वहां आ जाता है और उससे वो हिप्नोटाइज वाली बुक मांगने लगता है, लेकिन मॉली उसके पैर पर लात मारकर वहां से भाग जाती है। फिर वो नौकामैन उसका पीछा करता है, लेकिन पेचूला कहीं से बीच में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से नौकामैन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर मॉली कुत्ते को भी अपने साथ ले जाने का डिसीजन लेती है। उसके बाद वो एक बस ड्राइवर को हिप्नोटाइज करके लंदन की फ्री यात्रा करने लगाती है। फिर लंदन पहुंचने के बाद मॉली अपने हिप्नोटाइज टैलेंट को और यूज करती है, जिससे वो फ्री में ही एक लग्जरी होटल में रुकती है। ये पहली बार हुआ था जब वो अनाथालय से बाहर कहीं रुकी थी, इसलिए वो अपने हर एक पल को काफी एंजॉय कर रही थी। फिर वो अगली सुबह रॉकी के नए घर पर जाती है और उससे मिलती है। मॉली को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कहती है कि उसने लोगों को हिप्नोटाइज करना सीख लिया है और उसी की हेल्प से वो यहाँ तक पहुँच पाई है। फिर वो रॉकी को अपने साथ वापस चलने के लिए कहती है
और उससे प्रॉमिस करती है कि वो एक साथ पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन रॉकी ये कहते हुए मना कर देता है कि अब उसका एक नया परिवार है और अब वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ये बात सुनकर मोली काफी उदास हो जाती है और आंखों में आंसू लेकर वापस अपने होटल लौट जाती है। फिर वो महसूस करती है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उन दोनों ने तो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ निभाने का वादा किया था। उसी शाम जैसे ही मोली अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी तो उसे टीवी पर डेविना नाम की एक पॉप स्टार दिखाई देती है। डेविना अनाउंस करती है कि उनकी टीम बैकअप के लिए डांसर के लिए ऑडिशन चल रहा है और इसमें जवान लड़कियों को पहल दी जाएगी। फिर मोली इसे पूरी दुनिया में फेमस होने के चांस के रूप में देखती है, इसलिए वो भी ऑडिशन के लिए जाती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि शो के डायरेक्टर का नाम वेरी है, इसलिए वो तुरंत ही उसके पास जाती है और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कुछ बातें करने लगती है, जिससे वो उसके वश में हो जाता है। उसके बाद वेरी अपने एजेंटों पर कॉल करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो मोली को अपना अगला सुपरस्टार बनाना चाहता है, जिस वजह से आधिकारिक तौर पर मोली को डेविना की जगह मिल जाती है। फिर उसका मेकओवर किया जाता है और फिर मोली से अलग अलग टीवी शोज और एड करवाए जाते हैं। अब वो फेमस हो गई थी और जब वो सड़क पर बाहर होती है तो हर कोई उसे देखने के लिए एक्साइटेड होता है। बाद में प्रैक्टिस के दौरान साफ साफ पता चल रहा था कि मोली डांस में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हिप्नोटाइज होने की वजह से वेरी डेविना की जगह उसकी ही तारीफ कर रहा था, जिससे डेविना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। कुछ दिनों बाद अब मोली को अपना पहला बहुत ही हाई लेवल का परफॉर्मेंस देना होगा, जिसके लिए वो काफी नर्वस होती है क्योंकि उसे पता था कि वो अच्छा नाच और गा नहीं पाती। इसलिए वो एक साथ बहुत सारे लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए किताब को पढ़ती है। इधर रॉकी को पता चल जाता है कि उसके नए माता पिता किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और उन्होंने रॉकी को एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलाने का डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से वो उनसे बहस करने लगता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। अगले सीन में मोली का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला था। फिर वो घबराते हुए स्टेज पर आती है, लेकिन अपनी हिप्नोटाइज स्किल की वजह से वो सभी ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है। इधर दूसरी तरफ डेविना मोली के खिलाफ कुछ प्रूफ ढूंढने के लिए उसके ड्रेसिंग रूम में घुस जाती है। कमरे में सामान को ढूंढते समय उसे हिप्नोटाइज करने वाली बुक मिल जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही समझ जाती है कि मोली की सफलता का रहस्य क्या है। लेकिन अचानक ही तभी नौकामैन वहां आ जाता है और किताब की मांग करते हुए डेविना से हाथापाई करने लगता है। शोर होने की वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उनकी तरफ जाता है, जिससे वो जांच करने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। फिर नौकामैन जल्दी से बालकोनी से कूदकर कूड़ेदान में गिर जाता है। इसी बीच नौकामैन की मां मोली को टेलीविजन पर देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसका बेटा इसी लड़की के बारे में जिक्र कर रहा था। फिर वो नौकामैन को फोन लगाती है और उसे अगले दिन के प्लान के अनुसार ज्वेलरी की चोरी की जानकारी देती है और कहती है कि तुम ज्वेलरी लूटने वाले लुटेरों को हिप्नोटाइज करके उनसे सारा माल हड़प लो। लेकिन नौकामैन कहता है कि अभी भी वो उस किताब को हासिल नहीं कर पाया। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम केवल लड़की को हासिल कर लो, क्योंकि लड़की हिप्नोटाइज के बारे में सब कुछ जानती है। इधर मोली का परफॉर्मेंस पूरा हो जाता है और सभी ऑडियंस खुशी से उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन फिर भी वो गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसने जो कुछ भी हासिल किया था वो बेईमानी और धोखाधड़ी से हासिल किया था। और जैसे ही मोली अपने ड्रेसिंग रूम में लौटती है तो उसका सामना क्रोधित डेविना से होता है। डेविना उसे कहती है कि मैं पिछले 6 महीनों से डांस और सिंगिंग सीख रही थी, लेकिन तुमने कुछ ही पल में मेरा सब कुछ छीन लिया। मोली को भी डेविना के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि अब मुझे स्टार नहीं बनना। ये सुनकर डेविना उसे माफ कर देती है और उसे उसकी किताब लौटा देती है। अब मोली वापस अनाथालय जाने का डिसीजन लेती है। जाते समय उसकी मुलाकात बैरी से होती है तो वो उसे डेविना को शो में वापस लेने का ऑर्डर देती है। उसके बाद रॉकी भी मोली से मिलने आता है और दोनों में समझौता हो जाता है। फिर वे दोनों एक साथ अनाथालय में लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका प्लान तब खराब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि पेचुला गायब है। तभी अचानक उनके पास एक लेडी आती है और मोली को नौकामैन का एक लेटर देती है, जिसमें लिखा था कि उनको उनका डॉगी कहाँ मिलेगा। अगले सीन में वे दोनों बच्चे बताए गए स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मोली रॉकी को नौकामैन का सामना करते समय छुपे रहने के लिए कहती है। लेकिन नौकामैन को चश्मे में देखकर मोली हैरान रह जाती है, क्योंकि चश्मे की वजह से वो उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकती थी। उसके बाद नौकामैन उस डॉगी की जान के बदले एक डील करता है कि तुम्हें एक ज्वेलरी की दुकान से चोरी करने वालों को हिप्नोटाइज करना होगा। वैसे तो मोली उसकी हेल्प करना नहीं चाहती थी, लेकिन पेचुला की जान के बदले उसको एग्री होना ही पड़ता है। फिर अगली सुबह वही लुटेरे ज्वेलरी से भरे एक ट्रक के साथ आते हैं। फिर मोली उनको सफलतापूर्वक हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर नौकामैन भी ट्रक पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद वे एक गोडाउन में पहुंचते हैं, जहां मोली उसे कहती है कि
अब वो उसके कुत्ते को छोड़ दे, क्योंकि अब उसने उसका काम कर दिया है। लेकिन नौकामैन मोली की बात को अनसुना कर देता है और उसको और उसके कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वो वापस ज्वेलरी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि तिजोरी को केवल आंखों की हेल्प से ही खोला जा सकता था। लेकिन कुछ देर बाद दो नए मास्क पहने हुए चोर वहां आकर नौकामैन को गोली मार देते हैं। फिर जब वे अपने मास्क हटाते हैं तो वे नौकामैन की माँ और उसका बॉयफ्रेंड निकलते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि नौकामैन की माँ ने अपने बेटे को धोखा दे दिया है, क्योंकि वो उसको बेकार मानती थी। फिर नौकामैन को भी मोली के साथ बंद कर दिया जाता है। उसके बाद नौकामैन की माँ सिक्योरिटी सिस्टम को खोलने के लिए मोली को उसका मैजिक यूज करने के लिए मजबूर करती है और जब आखिरकार वे ज्वेलरी तक पहुंच जाते हैं तो नौकामैन की माँ और उसका बॉयफ्रेंड खुश होने लगते हैं। लेकिन जब उनका ध्यान भटकता है तो रॉकी चुपचाप एक आईना लेकर मोली के पास जाता है और वो आईने में तिजोरी को देखकर मोली की आंखों के शक्ति से तिजोरी बंद करने के लिए कहता है। मोली को उसका ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूरबीन का भी यूज करती है और जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं तो मोली अपनी हिप्नोटाइज की शक्ति से पिंजरा बंद कर देती है, जिसकी वजह से दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर अगले दिन मोली और रॉकी अनाथालय के बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर वापस लौटते हैं। अनाथालय पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि एंडरस्टोन ने इस्तीफा दे दिया है। फिर उनको ये जानने की उत्सुकता होती है कि अब अनाथालय कौन चलाएगा। फिर उसी समय केयर टेकर ट्रिंकलबरी, जो पूरी तरह से ठीक हो गई थी, वहां आती है और कहती है कि अब से वही उनकी देखभाल करेगी। फिर अंतिम सीन में मोली उसी किताब को वापस रखने के लिए लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। फिर उसे ये पता चलता है कि लाइब्रेरियन ने जानबूझकर वो किताब उसके लिए छोड़ी थी, इसलिए मोली उससे पूछती है कि वो कौन है। फिर वो जवाब देती है कि सिर्फ एक लाइब्रेरियन हूँ। और दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी नई नई मूवीज मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको टाटा बाय बाय।